आज का जो टॉपिक है ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं या माया में है, क्योंकि ये टॉपिक से भक्ति समझ सकते हैं। और भक्ति करना मतलब आप जितने जितने सीनियर होते जाते हो भक्ति में, आप उतने ही कंफ्यूज होते रहते हो कि हम भक्ति सही में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आंसर जो है बल्लवाचार्य ने दिया है विवेक धैर्य आश्रय में। तो ये विवेक के जो है इसमें वल्लभाचार्य ने पूरी टॉपिक ही इसके ऊपर डेडिकेटेड किया है ये बुक में। विवेक से ही मेनली पता चलता है कि आप भक्ति सही में कर रहे हो या आप माया में हो। तो जैसे होता है ग्रॉस पता चल जाता है कि आप माया में हो या नहीं। जैसे मंगल आरती नहीं आ रहे हो, आप डीटी अच्छे से वर्शिप नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से जपा, ये तो ग्रॉस हो गया कि ठीक है आप माया में हो, है ना। बट कुछ भी होता है, कभी कभी कुछ पता भी नहीं चलता। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर कोई भी क्रिया पे आप कंफ्यूज हो तो आप चेक कर लो वैराग्य क्या है ना। तो अगर जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, तो एग्जाम्पल है कि कोई भी अगर क्रिया करने से आपका वैराग्य बढ़ता है तो वो भक्ति है। अगर वैराग्य नहीं बढ़ता और भोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो माया है। इस माया का फंक्शन ही वही है कि आपको संसार से नहीं दूर जाने देती है ना, आपको हमेशा संसार से बांध के रखना चाहती है। आपको माया कभी भी वैराग्य नहीं देगा कोई भी चीज़ से, क्योंकि इससे आप कांटेक्ट आपका इस संसार से हट सकता है। तो हमेशा माया चाहेगी कि आप इस संसार से, इसकी चीज़ से इसे कनेक्ट में रहते रहो। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई धाम गए हो या कोई भी इस्कॉन टेम्पल जाते हो, तो कोई भी अगर आपको डिवोटी पहचान का है और वो आपको पेस्ट्रीज दे रहा है, ठीक है, ये माता जी ने आपको एक पेस्ट्री दे दी, वो प्रभु जी ने आपको एक पेस्ट्री दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और आप पेस्ट्री खा रहे हो, तो ये माया है यहाँ। मतलब ये भक्ति है, आप तो सब प्रसाद ले रहे हो ना, तो फिर ये क्या क्या है। तो हम इससे पता चल सकता है कि अगर आप प्रसाद ऑनर कर रहे हो, अब ये सब आप खा रहे हो, अगर ये खाने के बाद आपको प्रसादम ही सोच रहा है, दिन भर आपको ये जुनून आ रहा है कि मैं और कैसे मिठाई खाऊं और कैसे पेस्ट्रीज खाऊं, ये दिन भर चल रहा है ना, कि कृष्ण भक्ति चल रही है ना कुछ हो रहा है, तो ये माया है। आप इस पे देख सकते हो, आपका माइंड ही माया की तरफ जा रहा है, इस संसार में जा रहा है, और दिन भर आप पेस्ट्री खाना पीना के बारे में सोच रहे हो। ये सब तरीके हैं जिससे आप पता करवा सकते हो कि आप माया में हो या आप सही में भक्ति कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि ये एक तरीका होता है आपको विवेक जो होता है वो करने में, और विवेक से हमने सीखा कि एक और तरीका होता है कि आप ये देखो कि वैराग्य से। दूसरा, आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपकी चैंटिंग कितना अच्छा हो रहा है। चैंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कितना राउंड्स कंप्लीट कर रहे हो। चैंटिंग का मतलब ये होता है कि आपका मन जपा में कितना लग रहा है, आप कितने अच्छे से सुन रहे हो, आपको कितना रियलाइज़ हो रहा है कि भगवान का नाम और भगवान खुद है, और कितना आप उसे स्मरण करके कर पा रहे हो जपा। ये एक मीटर होता है कि जपा पे आपका माइंड भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, क्योंकि अगर आपका मन संसार की ओर में रहेगा तो मन तो भागेगा ही जपा के टाइम। जैसे कोई कोई डिवोटी होता है जपा करते हैं, दिमाग कहीं होता है, वो कहीं होता है ना, पूरी जपा में एकदम 16 माला 8 माला जो भी जितना भी वो करते हैं, तो वो नहीं करनी है। अगर वो 16 माला एकदम उड़ रहा है, ठीक है, पहले की 2-3 माला उड़ते हैं, क्योंकि उसमें आप पहले मतलब पूरी संसार की से फिर 2 घंटे निकाल के आते हो, फिर जपा करते हो, ठीक है, 1-2 माला समझ आता है, पर पूरी माला उड़ना मतलब आपका दिमाग संसार में ज़्यादा है और आप माया में ज़्यादा जा रहे हो, ना कि भक्ति में। और ऊपर से हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पेस्ट्री का एग्जांपल दिया, आप जपा करो और पूरी जपा में आपका सिर्फ पेस्ट्री 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 चल रहा है, तो फिर ये क्या है फिर? तो फिर ये तो माया ही है ना। ये आप जपा से आप देख सकते हो। जैसे प्रीचिंग का भी आप एग्जांपल दे दीजिए। प्रीचिंग भी अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, अच्छे कॉन्शियस में नहीं कर रहे हो, तो वो भी माया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रीचिंग कर रहे हो और उसके बाद आपने कुछ जपा की, राउंड्स की, है ना, सुबह उठा और जपा करने के लिए बैठा, और आपका पूरा दिमाग इस पे हो रहा है कि मैं जपा कैसे, मैं प्रीचिंग कैसे करूँ, यहाँ पे कैसे मैंने वो करूँ, वो पे वहाँ पे कैसे मैं करूँ, वहाँ पे कैसे और सेवा करूँ वहाँ पे। तो ये प्रीचिंग आप सही कॉन्सेप्ट पे नहीं कर रहे हो। जैसे मैं तो किसी को पूछ रही थी, वो दिन भर पता नहीं कैसे अच्छे से कर लेते हैं, मतलब बिजनेस वगैरह, और वो कह रहे थे कि मैं जपा भी अच्छे से कर लेता हूँ और मेरा मन भी लग जाता है। आई डोंट नो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, बिकॉज आप दिन भर कोई चीज़ को एग्जैजरेट करके कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल that could be a there could be something else, जैसे एग्जाम्पल म्यूज़िक, जैसे मटेरियल म्यूज़िक, और आप पूरी 22 घंटे आपने मटेरियल म्यूज़िक सुना और 2 घंटे के लिए आप जपा के लिए बैठते हो। इट्स इम्पॉसिबल कि आप जपा में अच्छे से मन लगा पाओ। 22 घंटे की जो काम किया है आपने, वही सब आपका दिमाग में घूमता रहेगा, तो फिर आप तो फिर माया में हो ना।
तो आप प्रीचिंग कर रहे हो 22 घंटे और फिर 2 घंटा जपा करो, और प्रीचिंग अगर घूम रही है तो वो तो फिर माया में ही हो गया, आप सही सही कॉन्शियस में नहीं कर रहे हो फिर। तो आपका पहले वो भी होता है कि ईगो होता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो आपका ईगो भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि माया भी चल रही होती है और भक्ति भी साथ साथ जो है वो चल रही होती है। तो आप ये सब मीटर से आप देख सकते हो। तो ये दोनों मेन तरीके हैं। तीसरे तरीके कैन बी लाइक, आप सीनियर से बोल सकते हो कि माता जी, आप प्रभु जी, मैं ये काम कर रही हूँ और मेरा माइंड एकदम घूम रहा है, क्या मैं ये सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। हमेशा सीनियर से पूछते रहना एक सेफ्टी रास्ता होता है हमेशा चलते रहने को। तो ये होता है, और शास्त्र भी देख सकते हो, है ना। तो ये सब रेफरेंस क्लिक कर सकते हो, बट ये 2 चीज़ों में ही है। एक तो आपका वैराग्य, दूसरा आपका जपा, 2 चीज़।